So dear student, the last part of the circle is the family of circles. तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। देखो बेटा क्या होता है, जैसे इस सर्कल को, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो आप लोग। मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं यहाँ पर, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर लेमडा इज आर्बिट्री, दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका सेंटर फिक्स है -2, -1, बट रेडियस इज द वेरिएबल बिकॉज कांस्टेंट जो टर्म है वो वेरी कर रही है। तो रेडियस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वेरी करेगी नहीं करेगी, तो जहां पर कोई ना कोई पैरामीटर यदि आता है कहीं ना कहीं पर, तो वो फैमिली ऑफ सर्कल होती है। ठीक है, मतलब उस पैरामीटर की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, अलग अलग सर्कल आपको मिलता जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स हमें याद करने हैं, या डिफरेंट रिजल्ट्स के बारे में हमें दोस्तों बात करनी है। टोटल यहाँ पर बच्चों 6 केसेस के बारे में मैं बात करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अपने को सारे नहीं लिखने हैं अभी के लिए, वन बाय वन करके हम समझेंगे, एक एक करके हम समझेंगे दोस्तों। तो ये पहला केस सभी बच्चे नोट करें, पहले तो ये लिख ले, उसके बाद नोट करें केस वन। केस वन क्या कहता है, equation of family of circles passing through the point of intersection of the two circles s1 equal to 0 and s2 equal to 0 is s1 plus k times s2 equal to 0। मतलब दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल होता है s1 प्लस लेमडा टाइम s2 इक्वल टू 0, वेयर लेमडा इज नॉट इक्वल टू -1 या k इज नॉट इक्वल टू -1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तभी तो अपन लेमडा को -1 नहीं बोल रहे ना, ताकि इन दोनों को ऐड करने पर मतलब सब्ट्रैक्ट -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा यदि दोनों में सेम है तो, है ना। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए सभी बच्चे। पहला पॉइंट लिख लीजिए कि दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल होंगे। देखो बेटा, देखो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। करेंगे, तो उनकी इक्वेशन दी जाती है s1 प्लस लेमडा टाइम s2 इक्वल टू 0। भाई आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी सर्कल का इक्वेशन आया भाई, इसमें एक्स वाई का टर्म तो आ नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी सेम ही आना है, और लेमडा की अलग अलग वैल्यू के लिए देख लेंगे भाई क्या क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग डील कर लिया जाएगा। तो ये हमारा केस वन होता है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों ये जो पहला पॉइंट है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, कौन सा पॉइंट पढ़ा बच्चों, पहला पॉइंट जल्दी बताओ मेरे को। पहला पॉइंट कौन सा है, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां पर लेमडा अननोन है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशंस of the circles, find the equations of the circles passing through the points of intersection of
the circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equal to 0 and whose radius is, भाई दो यहां तक तो केवल लेमडा के फॉर्मेट में आंसर आएगा। एक फिक्स सर्कल निकालना है तो उसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए लेमडा निकालने के लिए। तो हुज रेडियस इज 4, जिसकी रेडियस 4। चलो सोल्व करके बताओ। बताओ बेटा। देखो दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल नहीं सकते, तो आपके पास एक ही तरीका है, यू हैव टू डील विद s1 प्लस लेमडा टाइम s2 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। 1 प्लस लेमडा टाइम एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा टाइम वाई स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 10 लेमडा इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस 12 लेमडा इंटू वाई and the constant term is minus 4 plus 40 lambda equal to 0। ठीक है। तो अब आपको रेडियस की बात करनी तो जीएफसी की बात होगी, तो 1 प्लस लेमडा से भी बच्चों डिवाइड कर देता हूं मैं, 2 भी कॉमन ले लेता हूं ताकि जी का वैल्यू मानने में दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। ये आ गया। अब आप बताओ, आपकी रेडियस 4 दी है, मतलब रेडियस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर दैट इज 16 इक्वल टू जी स्क्वायर। तो जी दिख रहा है ना यहाँ पे, जी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, दिस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 2 प्लस 6 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज 40 लेमडा माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। चेक करो, इसको सोल्व करके आप इजीली लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ या नहीं। सभी बच्चे कैलकुलेशन करो बेटा, कैलकुलेशन से कभी मत घबराना यदि आपको मैथ्स के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। कैलकुलेशन फटाफट से करनी है, नहीं सबसे पहले मैं आंसर दूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप नंबर अच्छे से लेकर के आ पाओगे प्यारे बच्चों।
25 lambda square plus 10 lambda plus 1, 36 lambda square, 24 lambda plus 4, यहाँ 1 प्लस लेमडा माइनस में आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा आएगा तो 40 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 40 लेमडा तो प्लस 36 लेमडा माइनस 4. राइट हैंड साइड विल बी 16 टाइम्स लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1. चेक करो ये बना कि नहीं बना. तो -4 21 में से 16 गए तो 9 लेमडा स्क्वायर, लेमडा की टर्म देखो 10 लेमडा 34 लेमडा माइनस का 2 लेमडा उधर आएगा 32 माइनस का 34 लेमडा. कांस्टेंट टर्म देखें 8 9 माइनस का 7. चेक करो बच्चों यही इक्वेशन आ रही है कुछ और आ रही है. कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को. चेक करके देखो यही आया कुछ और आया. फाइव लेमडा स्क्वायर होगा ना यहाँ पे. तो 5 लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा माइनस 7 ये आ रहा है. तो लेमडा की दो वैल्यू आ गई -1/5 एंड 7. चेक करो लेमडा इक्वल टू -1/5 एक आंसर देगा और लेमडा इक्वल टू 7 दूसरा आंसर देगा. ऐसे दो सर्कल्स आपके आंसर्स होंगे. मैं लेमडा इक्वल टू -1/5 डाल देता हूं यहां पर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो 0 हो गया. -1/5 डालने पर माइनस का 6/5, 2 माइनस 6/5 4/5 और नीचे भी 4/5 तो माइनस का 2y बन गया. -1/5 डालने पर ये -8 -4 माइनस का 12 और 4/5 तो माइनस का 15 इक्वल टू 0. चेक करो ये आंसर आया क्या. और 7 डालने पर बच्चों 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर 72x 86y प्लस 276 इक्वल टू 0. चेक करो ये आपके आंसर्स आने चाहिए. आए कि नहीं आए. ये जो पहला फॉर्मेट है ना बेटा S1 प्लस लेमडा टाइम S2 इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से लेंदी बनते ही बनते हैं. मतलब यहाँ पर ऐसा है कि क्वेश्चन लेंदी होगा ही होगा. S1 प्लस लेमडा टाइम S2 इक्वल टू 0 वाले जो फॉर्मेट है फर्स्ट काइंड ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी बनता ही बनता है. एट्टी सिक्स की जगह 88 आएगा क्या. सो हाँ 88 आएगा सॉरी यहाँ पर. ठीक है. क्लियर टू एवरीबॉडी.
एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसी के ऊपर। पहले फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, लिखो फाइंड द इक्वेशंस of the circles which touches 2x minus y plus 3 equal to 0, इसको टच करते हैं, and passes through the point of intersection. POI means point of intersection. एक काम करते हैं, इसमें थोड़े सी इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on the line y equal to x and passes through the point of intersection of the circles, दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये सर्कल है, और एक दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा सर्कल पास कर रहा है, और y इक्वल टू x पर उस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। क्या होगा बेटा, वही कहानी S1 प्लस लेमडा टाइम S2 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सर्कल, जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दें, 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 लेमडा इंटू एक्स 2 माइनस 4 लेमडा इंटू वाई 4 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है वो y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, तो इसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा।
इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। लेमडा की दो वैल्यू थोड़ी आएंगी बेटा, यहाँ पे एक ही तो वैल्यू आएगी। 3 लेमडा इक्वल टू 4, तो लेमडा इक्वल टू 4/3। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4/3 यहाँ पुट कर दो। 4/3 प्लस 1 7/3 एक्स स्क्वायर 7/3 वाई स्क्वायर। 4/3 पुट करोगे तो 8/3। 24 18 में से 8/3 तो 10/3। 16/3 और 6 तो माइनस का 10y/3। 4/3 रखो यहाँ पर तो 8 माइनस का 4 इक्वल टू 0। चेक करो ये आंसर आएगा। चेक कर लो सभी बच्चे। और ये फॉर्मेट क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताओ कि फैमिली ऑफ सर्कल्स का पहला केस क्लियर है क्या, कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थोड़ा सा और पढ़ा लें 10-1 मिनट। या कल पढ़ें? ठीक है, चलो बच्चों केस 2 पर आ जाते हैं। लिखो केस 2। फैमिली ऑफ सर्कल का केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 क्या कहता है बच्चों, उसको समझते हैं। केस 2 क्या कह रहा है बेटा? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, the equation of family of circles passing through the point of intersection of a circle s equal to 0 and a line l equal to 0 is given by s plus k time l equal to 0। मतलब अब क्या कह रहे हैं हम लोग, एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एक सर्कल है और एक लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी बच्चों इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे। तो उसकी जो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन गिवन दी जाती है, वो दी जाती है सर्कल प्लस लेमडा टाइम लाइन। क्योंकि वो जो पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पर लाई करेंगे, इन पॉइंट्स पर जो लाई करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो सर्कल को भी सेटिस्फाई करेंगे और लाइन को भी करेंगे। और एस प्लस लेमडा एल जो होगी वो सर्कल की इक्वेशन होती है, अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग सर्कल मिलता जाएगा। तो ये होती है एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट होता है बच्चों, नोट कर लो सेकंड पॉइंट। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं एक दो कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। कर लिया नोट? केस 3 नोट कर लो, दोनों केस के ऊपर एक साथ काम करेंगे अपन। केस 3 क्या कहता है कि कोई भी दो पॉइंट है, यदि आपके पास कितने पॉइंट है, दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल होंगे बेटा? दो पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास करेंगे ना। एक ऐसा सर्कल भी होगा दो पॉइंट से जिसका ये डायमीटर हो, जिसका ये कोड हो, ऐसे बहुत सारे सर्कल पास करेंगे दो पॉइंट से। तो दो पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं? या तो अपन क्या करो, दो पॉइंट से कोई जनरल सर्कल मान लो, उसमें वो दोनों पॉइंट पुट करा दो, दो पैरामीटर कम कर दो, एक पैरामीटर में आ जाएगी तो फैमिली ऑफ सर्कल आ गई। या फिर क्या कहते हैं बेटा कि इन दोनों पॉइंट से आप डायमेट्रिक एंड पॉइंट फॉर्म वाला सर्कल लिख दो, वो तो फिक्स सर्कल होगा। ये जो भी दो पॉइंट आपको गिवन है,
इन दोनों पॉइंट को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्कल फिक्स खींच दो। तो एक तो हो गया सर्कल डायमेट्रिक एंड पॉइंट में, प्लस के या लेमडा टाइम्स इन दोनों पॉइंट से एक लाइन भी पास करेगी, उस लाइन की इक्वेशन लिख दो, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो, डायमेट्रिक फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, सॉरी लाइन की इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो अगेन यहाँ पर आपने एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट, जो केस 2 वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज में ले लिया कि यदि आपको 2 पॉइंट से पास करती हुई फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो, यस और नो में आंसर दो। वी कैन राइट दैट एज एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो और नॉट, लिख सकते हैं ना। वही कहानी होगी ना, 2 पॉइंट से डायमेट्रिक एंड पॉइंट फॉर्म में सर्कल आ गया और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन आ गई, तो एक सर्कल को एक लाइन कट कर रही है, तो जिन पॉइंट पे कट कर रही है उन पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल एस प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो से दिए जाते हैं। तो चट फटाफट से केस लिखो बेटा, ये कहानी लिखो, ये डायग्राम बनाओ, जल्दी से लिखो और जब हो जाए तो डन का मैसेज करो। ठीक है, करें क्वेश्चन इसके ऊपर। चलो केस 2 और केस 3 के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस की थोड़ी सी शुरुआत की जाए कि लाइन और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स which touches 2x minus y plus 3 equal to 0, इस लाइन को टच करता है and passes through the point of intersection and passes through the point of intersection of the line x plus 2y minus 1 equal to 0 and the circle, इस लाइन से पास करती है एंड मतलब इस लाइन के और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा गिवन सर्कल पास करता है और उस लाइन को टच करता है। बताइए सर्कल क्या हो। क्या होगा बेटा, एक सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल्स होंगे, याद करो पॉइंट, तो वो होगा s प्लस लेमडा टाइम l इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल आ गया। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसमें से वो वाला सर्कल बताना है जो कि इस वाली लाइन को टच करे।
कोई सर्कल किसी लाइन को टच करता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, बताओ जरा मेरे को। याद करो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है P इक्वल टू आर। तो इसके सेंटर से, इसका सेंटर क्या आएगा, माइनस जी, तो माइनस जी आ गया 2 - λ/2, माइनस एफ वो आ गया -λ। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस भी निकाल लेंगे चलो। तो P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगा दें, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली लाइन पे, तो यहाँ रखेंगे अपन। तो 2 - λ, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई √a² + b² इक्वल टू रेडियस, इसकी रेडियस g² इज नथिंग बट 2 - λ/2 का स्क्वायर प्लस f² माइनस c, ये आ गया √5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। इधर भी स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, λ² -4 λ +4 +4 λ² -4 +4 λ डिवाइडेड बाई 4। तो 4 λ से 4 λ गया, 4 से 4 गया, 5 λ²। तो λ² इक्वल टू 4 आ रहा है क्या बच्चों। चेक करो लैम्डा की वैल्यू +- 2 आई क्या, एवरीबडी चेक इट आउट whether you are getting lambda equal to 2 or -2 or not। और lambda की वैल्यू यदि ये आती है तो आपका आंसर क्या आएगा, lambda इक्वल टू 2 के लिए तो आपका आंसर आ गया x² + y² + 4y - 1 = 0। और lambda इक्वल टू -2 के लिए आपका आंसर आ जाएगा बच्चों x² + y² माइनस का 4x माइनस का 4y + 3 = 0। एक आपका आंसर ये होगा और एक आपका आंसर ये होगा। चेक करो ये आपके आंसर्स आए कि नहीं आए। चमक गया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था ये सेकंड केस पर था। एक क्वेश्चन हम थर्ड केस पर भी कर लेते हैं बच्चों। कर ले क्या, एक क्वेश्चन थर्ड केस पर नोट कर लिया क्या। तो एक क्वेश्चन थर्ड केस पर भी कर लेते हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point. Find the equation of circle passing through the point passing through the points A1, 1 and B2, 2 and whose radius is 1 and whose radius is 1। चलो सोल्व करो, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलो सोल्व करो।
बेटा दो पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल एस प्लस लेमडा एल से दे सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन तो आप डायरेक्ट लिख दो यार, y इक्वल टू एक्स लाइन है, और डायमेट्रिक फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2 x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन इज x माइनस वाई या y माइनस एक्स। कुछ बच्चे x माइनस वाई लिखते हैं, कुछ y माइनस एक्स लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका लेमडा करस्पॉन्डिंगली अलग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया सर्कल। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी रेडियस 1 है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस लेमडा इंटू एक्स माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो रेडियस को 1 कर देता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 6 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 9 9 18, इधर गया 5 और 4 20। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया क्या बच्चों, चेक करो, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। फॉर लेमडा इक्वल टू 1 यू विल गेट द सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। And for lambda equal to minus 1, you will get the circle as x square plus y square minus का 4x माइनस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आंसर आए कि नहीं आए, ये आपके आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 3 केसेस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसका फैमिली ऑफ सर्कल का एक सेकंड सेशन और होगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग 3 केसेस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। उसके बाद बच्चों ये चैप्टर आपका जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है सर्कल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे।